नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। पर आपने अभी तक गोड्डा झार न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। साथ ही एक लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली महत्वपूर्ण खबरों से। पहली बार योजना होगी रेगुलर। स्कूलों में सत्र शुरू होते ही 8वीं कक्षा के 3,90,000 बच्चों को मिलेगी साइकिल। शैक्षणिक सत्र आरंभ होते ही 8वीं कक्षा के 3,90,000 बच्चों को साइकिल मिलेगी। विभाग ने टेंडर भी निकाल दिया है। 2025-26 शैक्षणिक सत्र के बच्चों को मई से जून के बीच साइकिल वितरण का लक्ष्य रखा गया है। यह योजना पिछले कुछ सालों से 2 से 3 साल विलंब से चल रही थी, लेकिन पहली बार यह योजना रेगुलर होगी। साइकिल खरीद की पहली शर्त रखी गई है कि वह ब्रांडेड हो और कंपनी के पास इतना सामर्थ्य हो कि वह 2 महीने के भीतर करीब 4 लाख साइकिलों का उत्पादन कर संबंधित स्कूलों तक उसे पहुंचाए। इसके लिए विभाग ने तय किया है कि वह क्लस्टरों की संख्या को बढ़ाएगी। वहीं विभागीय मंत्री चमरा लेंडा ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि शैक्षणिक सत्र आरंभ होते ही बच्चों को वह सारी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए जिसके वे हकदार हैं। इस बीच विभाग प्रस्ताव बना रहा है कि इस वर्ष से झारखंड के मान्यता प्राप्त स्कूल के 8वीं के बच्चों को भी मुफ्त में साइकिल दी जाए। अभी राज्य सरकार सरकारी और कल्याण विभाग के स्कूलों में 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले करीब 3,90,000 छात्र छात्राओं को साइकिलें देती है। अब करीब 1 लाख और छात्रों को साइकिलें दी जाएगी। ऐसे में साइकिलों की संख्या 5 लाख से अधिक हो जाएगी। बांग्लादेशी घुसपैठियों व धर्मांतरण के खिलाफ होगा जोरदार आंदोलन, चंपई सोरेन ने कहा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने जामताड़ा टाउन हॉल में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बांग्लादेशी घुसपैठियों व धर्मांतरण के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि संथाल परगना के पाकुड़ एवं साहिबगंज समेत कई हिस्सों में आदिवासी समाज अल्पसंख्यक हो चुका है, जबकि बांग्लादेशी घुसपैठी हमारी समाज की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। वहीं चंपई ने कहा कि समाज की जो बेटियां बाहर शादी कर रही है उन्हें संविधान द्वारा मिले आरक्षण में अतिक्रमण करने का कोई अधिकार नहीं है। धर्मांतरण करने वाले लोगों को आड़े हाथों लेते हुए पूर्व सीएम ने कहा कि जो भी व्यक्ति हमारी परंपरा एवं रूढ़िवादी व्यवस्था से बाहर निकल चुका है उसे आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। वहीं चंपई सोरेन ने कहा कि झारखंड में आदिवासी समाज 2 तरफा मार झेल रहा है। एक और बांग्लादेशी घुसपैठी भूमि पुत्रों की जमीनें लूट रहे हैं। हमारे समाज की बेटियों से विवाह कर पिछले दरवाजे से संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों में अतिक्रमण कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग भोले भोले आदिवासियों को ठग कर उन्हें लालच देकर अथवा उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर उनका धर्मांतरण कर रहे हैं। उन्होंने संथाल परगना समेत पूरे झारखंड में आदिवासी हित की लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाने का रोड मैप साझा करते हुए कहा कि कुछ महीनों में आदिवासी सांपता सुसार अखाड़ा द्वारा एक महाअधिवेशन बुलाया जाएगा जिसमें 10 लाख से अधिक आदिवासी समाज के लोग शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने राज्य की उन्नति, प्रेम, भाईचारा, खुशहाली, बरकत व रहमत की दुआ की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से माह ए रमजान के मुबारक मौके पर सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में दावत ए इफ्तार का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने सभी रोजेदारों को रमजान की दिली मुबारकबाद दी। मौके पर सभी धर्म के लोगों ने एक साथ रोजा इफ्तारी की। दावत ए इफ्तार में मुख्यमंत्री के साथ सभी ने राज्य की उन्नति, सुख, समृद्धि, विकास और अमन चैन के साथ साथ प्रेम, भाईचारा, खुशहाली, बरकत और रहमत की दुआ की। दावत ए इफ्तार में मंत्री दीपक बिरवा, चमरा लेंडा, संजय प्रसाद यादव, रामदास सोरेन, इरफान अंसारी, हफजुल हसन अंसारी, दीपिका पांडे, सुदीपी कुमार के अलावा कई विधायकगण, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और बड़ी पदाधिकारी तथा बड़ी संख्या में रोजेदार शामिल हुए। राज्यपाल ने पुलिस, कक्षपाल, होमगार्ड, उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 को दी स्वीकृति। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने पुलिस, कक्षपाल, होमगार्ड, उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 को स्वीकृति दे दी है। इसके बाद गृह विभाग ने संबंधित गजट भी जारी कर दिया है। इस फैसले के बाद झारखंड में पुलिस, कक्षपाल, उत्पाद सिपाही और होमगार्ड के पदों पर सीधी नियुक्ति होगी। इसके लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा पर नियुक्ति परीक्षा आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों ने इस फैसले का स्वागत भी किया है, लेकिन उन्होंने जल्द से जल्द परीक्षा आयोजित करने की मांग की है। उनका कहना है कि उनकी उम्र सीमा भी खत्म हो रही है, इसलिए परीक्षा जल्द से जल्द होनी चाहिए। मैया योजना के लाभ से वंचित महिलाओं का बेरमो प्रखंड कार्यालय में हंगामा।
झारखंड सरकार ने मैया सम्मान योजना के तहत योग्य महिलाओं को प्रति वर्ष 30,000 रुपये देने की घोषणा की है। महिलाओं को योजना का लाभ भी मिलना शुरू हो गया है, लेकिन कई योग्य महिलाएं योजना के लाभ से अब भी वंचित हैं। फॉर्म भरने के बाद भी कई महिलाओं के खाते में राशि नहीं आने से वे परेशान हैं। इससे नाराज बेरमो प्रखंड के महिलाओं ने सोमवार को बेरमो प्रखंड कार्यालय पहुंचकर जमकर हंगामा किया। सरकार के विरोध में नारेबाजी भी की। कार्यालय पहुंची 100 से अधिक महिलाओं ने हेमंत सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। इन महिलाओं का कहना था कि उन लोगों ने योजना का फॉर्म समय पर भरा था, उनका रजिस्ट्रेशन भी हुआ, लेकिन उन्हें मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। इधर सूचना मिलते ही बेरमो थाना प्रभारी प्रखंड कार्यालय पहुंचे और महिलाओं को समझा बुझाकर शांत करवाया। गोड्डा में ब्राउन शुगर बेचने के आरोप में पति पत्नी हुआ गिरफ्तार, भेजे गए जेल। गोड्डा नगर थाना की पुलिस ने शांति नगर गंगटा खुर्द मोहल्ले में छापामारी कर ब्राउन शुगर बेचने के आरोप में एक महिला और उसके पति को गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ अशोक प्रियदर्शी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने छापामारी कर विनोद कुमार भगत व उसकी पत्नी बेबी देवी उर्फ बराती देवी को पकड़ा है। उनके पास से 9.2 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया। दोनों अपने ही घर से ब्राउन शुगर बेचने का धंधा कर रहे थे। पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि बाहर से माल मंगाकर घर से उसकी बिक्री करते हैं। पूछताछ के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया। छापामारी में नगर थाना प्रभारी दिनेश कुमार मोहली, विपिन यादव, अशोक दुबे सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद थे। झारखंड में 29 मार्च तक मौसम रहेगा साफ। 5 दिनों में 10 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान, 35 डिग्री तक जाएगा रांची का पारा। झारखंड में पिछले 4 दिनों से चल रहे मौसम के मिजाज अब फिर बदलेगा। मौसम केंद्र रांची के पूर्व अनुमान के अनुसार प्रदेश का मौसम 29 मार्च तक साफ और शुष्क रहेगा। बारिश नहीं होगी। इस दौरान न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान 9 से 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, वहीं न्यूनतम तापमान भी 5 डिग्री तक बढ़ सकता है। मौसम केंद्र के पूर्व अनुमान के मुताबिक राजधानी का तापमान अगले 4 से 5 दिनों में 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आज 25 मार्च को भी आसमान साफ रहेगा और मौसम ड्राई रहेगा। इस दौरान अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहने वाला है, जबकि 26 मार्च को भी आसमान मुख्यतः साफ रहेगा तथा मौसम शुष्क बना रहेगा। तापमान में बढ़ोतरी होगी और अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक जाएगा, जबकि न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहने की पूरी संभावना है। वहीं 27 मार्च को भी आसमान साफ रहेगा और मौसम ड्राइनेस बना रहेगा। इस दौरान अधिकतम तापमान और अधिक होगा। अधिकतम तापमान इस दौरान 35 डिग्री तक जा सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 19 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। सदन में 1,45,400 करोड़ का बजट हुआ पास। झारखंड विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के 17वें दिन यानी कि सोमवार को ध्वनि मत से सदन में 1,45,400 करोड़ रुपए का बजट पास हो गया। आप सबको बताते चले कि 3 मार्च को वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने सोमवार को सदन में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1,45,400 करोड़ का बजट पेश किया था। सोमवार को प्रभारी वित्त मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने अपनी बात रखते हुए कहा कि बजट में 2025-26 में राजस्व व्यय के लिए 1,10,636 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। सामान्य प्रक्षेत्र के लिए 37,884.36 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सामाजिक प्रक्षेत्र के लिए 62,840.45 करोड़ और आर्थिक प्रक्षेत्र के लिए 44,675.19 करोड़ का प्रावधान है, जबकि मैया सम्मान योजना के लिए 13,363 करोड़ 35 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। हजारीबाग में एनटीपीसी डीजीएम हत्याकांड का हुआ खुलासा। लेवी वसूलने के लिए की गई थी हत्या। 4 आरोपी हुआ गिरफ्तार। हथियार और बाइक भी बरामद। हजारीबाग पुलिस ने एनटीपीसी के डीजीएम कुमार गौरव हत्याकांड में बड़ी सफलता हासिल की है। कटकमदाग थाना क्षेत्र में 8 मार्च को हुए इस वारदात के 4 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। पुलिस जांच में पता चला है कि बड़का गांव और किराएदारी की कंपनियों से लेवी वसूलने के लिए यह वारदात की गई। आरोपियों ने 27 फरवरी को साजिश रची और रेकी की। 5 मार्च को हथियार जुटाए। 8 मार्च की सुबह 9:32 पर पल्सर बाइक से स्कॉर्पियो पर फायरिंग कर दी।
एसआईटी ने मुख्य शूटर मिंटू पासवान, बाइक चालक राहुल मुंडा, रेकी करने वाले मनोज माली और हथियार सप्लायर अजय यादव को गिरफ्तार किया। सभी आरोपियों का आपराधिक इतिहास है। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई पल्सर बाइक, एक पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस, 5,500 रुपये नगद, मोबाइल फोन और अन्य सामान भी बरामद किए हैं। अपर पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के नेतृत्व में गठित एसआईटी ने तकनीकी जांच और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को पकड़ा। भाजपा के प्रवक्ता राजा नाज ने राज्य सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राजा नाज ने झारखंड में शिक्षा के स्तर में निरंतर गिरावट और सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या में कमी को लेकर राज्य सरकार की नीतियों पर कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों में लगभग 9 लाख छात्रों की संख्या घटने से राज्य के भविष्य पर गहरा संकट आ खड़ा हो गया है। यूडाइस रिपोर्ट्स के अनुसार 2021 से 2022 में जहां 79,70,050 बच्चे नामांकित थे, वहीं 2022-23 में यह घटकर 72,09,261 और 2023-24 में केवल 70,97,545 रह गए हैं। इस गिरावट के पीछे कई कारण हैं, जिनमें शिक्षकों की कमी, स्कूलों में सुविधाओं का अभाव और शिक्षा के लिए बजट में की गई कटौती प्रमुख कारण है। वहीं राजा नाज ने कहा कि झारखंड के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। राज्य के 7,642 स्कूलों में से कई स्कूलों में केवल एक शिक्षक के भरोसे पूरे स्कूल की पढ़ाई चल रही है। इन स्कूलों में 3.78 लाख छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, जिनका शैक्षणिक भविष्य केवल एक शिक्षक की मेहनत पर निर्भर है। जमशेदपुर में अपराध की योजना बनाते पकड़े गए 2 कुख्यात, देसी पिस्तौल और कारतूस हुआ बरामद। पूर्व में कई घटनाओं में शामिल होने की बात भी स्वीकारी। जमशेदपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एमजीएम थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गोड़गोड़ा चौक के पास से इन अपराधियों को पकड़ा। पकड़े गए अपराधियों में नंदन कुमार उर्फ नंदन पंडित उर्फ नंदन कुमार झा और राहुल गोप उर्फ बल्ले उर्फ यमदूत शामिल हैं। दोनों के पास से एक देसी पिस्तौल, 4 जिंदा कारतूस और 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। एसएसपी किशोर कौशल ने सोमवार को यह जानकारी दी। पूछताछ में दोनों अपराधियों ने पूर्व में कई आपराधिक घटनाओं में शामिल होने की बात भी स्वीकार की है। दोनों अपराधी लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय थे। इनके खिलाफ कई संगीन मामले भी दर्ज हैं और पहले भी जेल जा चुके हैं। इधर जो है पुलिस ने अपराध पर शिकंजा कसने के लिए सतर्कता बढ़ा दी है। देवघर में कार और ऑटो की टक्कर, बीएड की एक छात्रा की हुई मौत, 5 अन्य लोग घायल। स्कूल से लौटते वक्त हुआ हादसा। देवघर के मोहनपुर थाना क्षेत्र में चोपा मोड़ पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में बीएड की छात्रा किरण सोरेन की जान चली गई। हादसे में 5 अन्य छात्राएं भी घायल हुई है। घटना उस समय हुई जब ऑटो से छात्राएं बांका हाई स्कूल से वापस लौट रही थी। वे स्कूल में बच्चों को पढ़ाने और लेसन प्लान बनाने गई थी। वहीं चोपा मोड़ के पास देवघर से गोड्डा जा रही एक कार ने ऑटो में टक्कर मार दी। घायल छात्राओं में दृश्या वात्स्य, निशा भारती, नेहा ठाकुर, प्रीति टुडू और श्रोता कुमारी शामिल है। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को सदर अस्पताल देवघर पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद सभी को वार्ड में भर्ती कर लिया गया है। मोहनपुर थाना प्रभारी ने मौके पर पहुंचकर दोनों वाहनों को जब्त कर लिया। पुलिस के अनुसार दोनों वाहनों के चालक घटनास्थल से फरार हो गए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चाईबासा में दोस्त ने ही दोस्त का किया मर्डर, माघे पर्व मनाने बड़बिल गांव ले जाकर की हत्या, आरोपी ने किया सरेंडर। चाईबासा में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। मुफसिल थाना क्षेत्र के बड़बिल गांव में एक युवक ने अपने ही दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना बीती रात की है। वहीं आरोपी ने थाना में सरेंडर कर दिया है। मृतक की पहचान सुफल साई निवासी निर्मल बांद्रा के रूप में हुई। आरोपी टोंटो थाना क्षेत्र का रहने वाला है। उसने निर्मल को माघे पर्व मनाने के लिए अपने रिश्तेदार के घर बड़बिल गाँव बुलाया था। वहीं पर उसने निर्मल की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के पीछे की वजह अब तक स्पष्ट नहीं हो सकी है। वहीं घटना के अगले दिन यानी कि सोमवार को आरोपी ने मुफसिल थाना में सरेंडर कर दिया। पुलिस ने अभी तक आरोपी के नाम सार्वजनिक नहीं किया है। एसडीपीओ के अनुसार मामले की जांच चल रही है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की जा रही है।
देवघर में गमाली पूजा की हुई शुरुआत। आज काली मां की होगी विशेष पूजा, शरबत का लगेगा भोग, 3 दिनों का है अनुष्ठान। देवघर नगर को रोग व्याधि आदि से मुक्त बनाए रखने के लिए गमाली पूजा सालों से की जाती है। यह पूजा 3 दिवसीय होती है, जिसकी शुरुआत रविवार से हो गई। 3 दिन तक चलने वाली इस पूजा के दौरान बाबा मंदिर परिसर स्थित मां काली, मां शीतला सहित तमाम देवी देवताओं की पूजा की जाती है। इस पूजा को लेकर कई मान्यताएं भी है। पंडा धर्मरक्षिणी सभा के पूर्व महामंत्री और पंडा दुर्लभ मिश्रा के मुताबिक 3 दिवसीय यह पूजा वैदिक और तांत्रिक दोनों ही विधि से की जाती है। 3 दिन के दौरान अलग अलग प्रक्रिया की जाती है। नगर बंधन होता है, शरबत का प्रसाद चढ़ता है, कुमारी और बट्टू का भोजन होता है। कुमारी को देवी का स्वरूप माना जाता है और बट्टू को भैरव के स्वरूप में पूजा होता है। फिर हवन आदि होता है। इस हवन में उन वस्तुओं को इस्तेमाल होता है जो प्रकृति से हमें मिलता है। इनके जलने से वातावरण शुद्ध होता है। जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच हिंसा, एक की हुई मौत। पाकुड़ में पंचायत के दौरान कुल्हाड़ी से किया हमला, 8 हुआ घायल। झारखंड के पाकुड़ जिले के महेशपुर थाना क्षेत्र के धर्मखा पाड़ा गांव में पंचायत के दौरान 2 पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। इस घटना में 54 वर्षीय जलाल शेख की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के पीछे की वजह 2 परिवारों के बीच लंबे समय से चला जमीन विवाद है। आपस में भिड़ने वालों में एक पक्ष में जलाल शेख, लोकू शेख, जोशना बीबी और सलमा बीबी थी, वहीं दूसरे पक्ष में मोमिना बीबी, सफरुल शेख, तकदीर शेख और शबनम बीबी शामिल थी। जानकारी के मुताबिक विवाद को सुलझाने के लिए गांव में पंचायत बुलाई गई थी। पंचायत के दौरान दोनों पक्षों में पहले गाली गलौज हुई, फिर मामला हिंसक हो गया और दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हथियारों से हमला कर दिया। इस दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने जलाल शेख के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी मच गई। सभी घायलों को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायलों को बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। कुछ घायलों को पश्चिम बंगाल के अस्पतालों में भी ले जाया गया। आपस में हुए इस विवाद की जानकारी मिलते ही महेशपुर पुलिस घटनास्थल पहुंची और जांच पड़ताल की। वहीं हत्या के मामले की जांच भी शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों के अनुसार जमीन विवाद के अलावा एक प्रेम प्रसंग भी इस झगड़े का कारण हो सकता है। हालांकि प्रेम प्रसंग की बात लोग खुलकर नहीं बोल रहे हैं। फिलहाल गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है, वहीं पुलिस भी नजर बनाए हुए हैं।